अगर हमें आसाम की मदद करनी है, तो चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। भारत के टुकड़े करने के लिए किसी परमाणु बम की जरूरत नहीं है, बस एक सड़क, सिर्फ एक सड़क को काटना काफी है। सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और पता चले कि असम, अरुणाचल प्रदेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट अब भारत का हिस्सा नहीं रहा, तो यह कोई डरावना सपना नहीं है, यह भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी है, जिसे दुनिया द चिकन्स नेक के नाम से जानती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यह कॉरिडोर कहीं कहीं सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। जी हाँ, सिर्फ 22 किलोमीटर। यह भारत की वो गर्दन है जिससे हमारे 8 राज्य, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन खतरा यह है कि यह गर्दन 3 तरफ से दुश्मनों से या संभावित खतरों से घिरी हुई है। उत्तर में चीन के गिद्ध जैसी नज़र, दक्षिण में बांग्लादेश और पश्चिम में नेपाल। दुश्मन को अच्छे से पता है कि भारत को हराना आसान नहीं है, इसीलिए वो हमें मारने के बजाय हमारा दम घोटने की फिराक में है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चीन से हमारा युद्ध होता है तो उसका पहला टारगेट यही 22 किलोमीटर की पट्टी होगी। अगर उसने अपनी तोपों से इस रास्ते को उड़ा दिया तो भारतीय सेना का राशन, हथियार और मदद नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। 5 करोड़ भारतीय देश से कट जाएंगे और अब खतरा 2 गुना हो गया है। बांग्लादेश में बदलते हालात और वहां चीन का बढ़ता दखल भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर चीन ने ऊपर से दबाव बनाया और नीचे से बांग्लादेश ने रास्ता रोका तो भारत एक जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह में फंस जाएगा। डोकलाम विवाद भी इसी गर्दन को बचाने की लड़ाई थी। लेकिन घबराइए मत, भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। हमारी सेना ने वहां माउंटेन स्ट्राइक कार्प्स तैनात की है। हम म्यांमार के रास्ते और बांग्लादेश के बीच से भी नए रास्ते बना रहे हैं, ताकि अगर एक नस कटे तो दूसरी चलती रहे। दुश्मन की नज़र हमारी गर्दन पर जरूर है, लेकिन उस गर्दन की हिफाजत के लिए भारतीय सेना का फौलादी हाथ वहाँ मौजूद है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आपसे है, इस खतरे का परमानेंट इलाज क्या है? क्या हमें सिर्फ डिफेंसिव रहना चाहिए, या अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।